अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर ख़ान गुनिया एग्रीकल्चर इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ आज हम हाज़िर हैं जी। आज हम, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, हम कॉटन के फील्ड में मौजूद हैं और बारिशों के बाद की सूरत हाल है जो उसके हवाले से अब इसकी बहाली कपास की जो है वो किस तरह मुमकिन है। जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि हालिया बारिशों के स्पेल जो एक हफ़्ते से ज़्यादा का स्पेल रहा है, उसकी वजह से कॉटन का काफ़ी नुकसान हुआ है। ये देखें जी, आपके सामने सूरत हाल है, कॉटन की काफ़ी लॉजिंग हुई है, तो पौधे जो हैं वो सारे गिरे हुए हैं। तो उसकी वजह से दूसरे नंबर पे क्या हुआ है कि पानी खड़े होने की वजह से फसल जो है, जहाँ पे पानी ज़्यादा देर खड़ा हो गया है 48 घंटों से ज़्यादा, वहाँ पे फसल जो है वो मुरझा गई है। तो अब इसकी बहाली, जो फसल को रगड़ा लग चुका है, उसकी बहाली किस तरह मुमकिन है, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। ज़रा आपको दिखाते हैं कि ये एक हफ़्ते से ज़्यादा का स्पेल जो रहा है, उसकी वजह से फसल को जो खुराक और वो उस तरह नहीं मिली, जिसकी वजह से उसके जो आपको दिखाते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, वो उस पे आने लग गई है। ये देखें जी, ये पत्तों का हाल है, इस तरह के ये पौधे हो गए हैं, बिल्कुल डैमेज हो गए हैं। तो इन पत्तों में एक तो सूरज की रोशनी प्रॉपर नहीं मिली इनको, जिसकी वजह से ये हुआ है कि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो नहीं मतलब सही से हुआ। दूसरे नंबर पे इनको खुराक, उस फर्टिगेशन तो हो नहीं रही थी, पानी चूँकि फ़सल को लग नहीं रहा था, उसकी वजह से खुराक जो है वो फ़सल को नहीं मिली। तकरीबन 15 दिन हो गए हैं फ़सल को खुराक नहीं मिली, जिसकी वजह से इसकी जो है पत्तों पे डेफिशिएंसी नज़र आना शुरू हो गई है। तो उसकी बहाली किस तरह हमने करनी है? सबसे पहले अब जो नेक्स्ट पानी लगेगा, उस पानी के साथ आपने एक काम करना है जी। आपने इस फसल की बहाली के लिए उस पानी के साथ जी आपने खाद का इस्तेमाल कैसे करना है। एक तो मैं खाद के हवाले से ज़रा बताऊंगा आपको। दूसरे नंबर पे इसमें जो विल्टिंग का प्रॉब्लम आना है, उसके साथ आपने फर्टिगेशन में दवाई कौन सी इस्तेमाल करनी है, या उसको खुराक को दवाई बना के किस तरह हमने यूज़ करना है, ताकि हमारी फसल जो है वो दोबारा फ्लावरिंग की तरफ चली जाए और बहाली की तरफ चली जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है जी, अब जो हम खाद देंगे, मिसाल के तौर पे अब हम यूरिया दे रहे हैं या ग्वारा, कैन ग्वारा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि वो स्लो रिलीज नाइट्रोजन है। फसल तो वैसे ही कच्ची हो गई है, ग्रोथ उसकी आप देख रहे हैं, ये नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं जी। तो उससे क्या होगा कि कैन ग्वारा जो खाद है, ये स्लो रिलीज़ खाद है, इससे ये पौधे को थोड़ी थोड़ी फसल को मिलती रहती है। तो ग्वारा खाद इस्तेमाल करनी है 1 बैग। साथ में आपने क्या करना है जी, 2 केजी जो है ये आपने इस्तेमाल करना है जी सल्फ़र। सल्फ़र एक तो इसकी रूट्स को दोबारा बहाली की तरफ लेके जाएगा, उसको एक्टिवेट करेगा। दूसरे नंबर पे आपकी फसल जो है वो डिस्कलर जो हुई है, उसकी बहाली में मदद करेगा। नाइट्रोजन उसकी ज़ाया न होगी, जो आप नाइट्रोजन दे रहे हैं उसको पौधे को पूरी मिलेगी। उससे अगली बात जी, फॉलियर स्प्रे में अगर पानी नहीं लगता, क्योंकि फसल को ज़रूरत नहीं है, फार्मर कह रहे हैं जी अगर हम पानी लगाते हैं साथ में खाद देते हैं तो फसल जो है वो ओवर ग्रोथ हो जाएगी, एक्स्ट्रा ग्रोथ की तरफ चली जाएगी। फसल जो है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ की तरफ चली जाएगी। तो उस एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोकने के लिए हमने इसकी खुराक का जो तरीक़ाकार बनाया है जी, वो हम इस तरह सजेस्ट करते हैं कि आप जो है खुराक इसकी जो है वो फॉलियर स्प्रे के ज़रिए दें। उसमें एक तो ये जो पत्ते हैं ये दोबारा मतलब बहाल होना शुरू हो जाएंगे, पत्ते अपनी असली हालत में वापस आ जाएंगे जो डिस्कलर हुए हैं। अब ये देखें, इस पर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी आपको नज़र आ रही है, इसमें जिंक, मैग्नीशियम, ये देखें, ये पत्ते अपनी असल हालत में एक तो वापस आना शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे क्या होगा जी, फ्लावरिंग की इसकी जो फूल गुड्डी आएगी वो उसकी शेडिंग नहीं होगी, उसका केरा नहीं होगा, फसल जो है वो अपनी उसमें फल को बचाने में कामयाब हो जाएगी, फल गुड्डी आपकी ज़ाया नहीं होगी। तो उसके लिए फॉलियर स्प्रे में हमने क्या करना है, उसके लिए सबसे अहम चीज़ है जो इस वक्त, क्योंकि फसल ग्रोथ में आ चुकी है, तो उसके लिए पोटाश आपने इस्तेमाल करनी है जी। वो SOP की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, 16 पोटाश जाफ़र की है,
SOP की फॉर्म में बहुत अच्छी पोटाश है बेल्जियम की, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 kg पर एकड़। प्लस अगर वो नहीं इस्तेमाल करनी, अब लिक्विड पोटाश में FMC की कैटलिस्ट है जो बहुत ही अच्छी लिक्विड पोटाश है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं 1 लीटर पर एकड़। प्लस आपने क्या करना है जी, उसके साथ 300 ग्राम जिंक सल्फेट, 300 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और बोरान जो है, बोरिक एसिड या बोरान आपने 200 ग्राम वो ऐड करना है और इससे आपने ये स्प्रे करवा देना है। उससे क्या होगा जी, एक तो ये पत्ते अपनी उसमें बहाली की तरफ आ जाएंगे, दूसरे नंबर पे इसकी शेडिंग नहीं होगी और जड़ों से, क्योंकि अब खुराक तो पौधे को काफ़ी दिनों से नहीं मिल रही, तो ऊपर अगर फॉलियर स्प्रे से हम पत्तों के ज़रिए ये खुराक पहुंचाएं तो ये जो पौधे हैं ये बहाली की तरफ जा सकते हैं और दोबारा ये फ्रूटिंग पे और फ्लावरिंग पे आ सकते हैं। इस पे जो नया फल और फूल गुड्डी लगेगी वो कामयाब हो जाएगा, उसका केरा नहीं होगा। अभी चूँकि बारिशों के बाद 2-3 दिन बड़ा शदीद हबस वाला और हवा नहीं चलती रही, बड़ा मौसम रहा है और ऊपर से तेज़ धूप पड़ती रही है, जिसकी वजह से फसल जो है वो मुरझाव में आ गई है, फसल स्ट्रेस में आ गई है ना थोड़ी सी, तो उसकी बहाली के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो मैंने फार्मूला आपको बताया है ये आपने कोशिश करनी है जी, 10 दिन के बाद आपने दोबारा रिपीट कर देना है, तो इंशाल्लाह आपकी फ़सल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और बहाली की तरफ आ जाएगी और इंशाल्लाह आपको पहले की तरह जो फ़सल थी बारिशों से पहले उस तरह दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। ये था जी आज का मैसेज, ये कॉटन की बहाली के हवाले से। तो बाकी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव सॉल्यूशन के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें और इस पे हर प्रॉब्लम की वीडियो हम इंशाल्लाह आपको इसी तरह अपडेट करते रहेंगे और आपको फ़र्दन गाए बगाए आगाह करते रहेंगे। बाकी किसी भाई का किसी हवाले से कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।